मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको गद्य भाग का नया चैप्टर प्रेमचंद पढ़ाएंगे। देखिए बच्चों, मैंने पहले ही आपके क्वेश्चन ऐड कर दिया इसमें। ये आपके क्वेश्चन नंबर 11, ये आपके क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें आपको वो वाला क्वेश्चन नहीं करना, फिर आप इसको पढ़ेंगे। देखिए जीवन परिचय। देखिए, हिंदी जगत में कलम के सिपाही के नाम से मशहूर मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद में उन्होंने अपना सारा जीवन लेखन कार्य के प्रति समर्पित किया। लेखन कार्य के प्रति समर्पित कर दिया। प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लेखन का कार्य करते थे। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यास शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद ने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना, वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया है। उन्होंने समाज सुधारक और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रेत अनेक उपन्यास और कहानियों की रचना की। कथा संगठन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन आदि की दृष्टि से उनकी रचनाएं बेजोड़ हैं। उनकी भाषा सजीव, मुहावरेदार, बोलचाल के निकट है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका विशेष योगदान है। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन, ये आपके न्यू टाइप के अंदर भी दे रखा है, क्वेश्चन पूछा है इसमें। सोजे वतन नाम से आया है, जो 1908 में प्रकाशित हुआ। सोजे वतन यानी देश का दर्द। देशभक्ति से ओतप्रेत होने के कारण इस पर अंग्रेजी सरकार ने रोक लगा दी और लेखक को भी भविष्य में इस तरह का लेखन न लिखने की चेतावनी दी। इसके कारण उन्हें नाम बदलकर लिखना पड़ा। मरणोपरांत उनकी कहानी मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। देखिए कृतियाँ, देखिए रचनाएं कौन कौन सी हैं, कहानी कौन कौन सी लिखी उन्होंने। मानसरोवर 8 भाग में लिखी। और उपन्यास है निर्मला सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान। गोदान आपको पता है कई बार अपने नेशनल पे भी दिखाया जा चुका है। गबन नाटक उन्होंने लिखा। करबला संग्राम। पत्रिकाएं इनकी माधुरी, अंश, मर्यादा, जागरण। अब देखिए पाठ का परिचय। ये पाठ क्या है? एक इसमें छोटे से बच्चे की कहानी है, उसका नाम है हामिद, और वो अपनी दादी के प्रति कितना प्रेम रखता है। और इसमें बताया है कि अभाव उम्र से पहले बच्चों में कैसी समझदारी आ जाती है। गरीबी, जिस बच्चे ने गरीबी देखी होती है वो अपने उम्र से पहले ही बड़ों से भी ज़्यादा समझदारी का कार्य कैसे करने लग जाता है, ये हम आपको पाठ में पढ़ाएंगे। तो देखिए पाठ परिचय। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की बाल मनोवैज्ञानिक को चरितार्थ करने वाली एक कहानी है। इस कहानी के अंदर ईद जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार को बताया गया है कि ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। अभाव उम्र से पहले बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देता है, यह इस कहानी में हामिद के चरित्र से साफ जाहिर होता है। मेले में हामिद अपनी हर इच्छा पर संयम रखने में विजय हो जाता है और साथ ही रुस्तमे हिंद चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद ने श्रम के सौंदर्य और महत्व को भी उद्घाटित किया है। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से यह कहानी अनूठी है। तो देखिए बच्चों, मैंने अभी आपको बताया प्रेमचंद का उनका जीवन परिचय, कृतियाँ और पाठ का परिचय कि पाठ क्या कहना चाह रहा है। आप समझ गए होंगे, पूरे पाठ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम पूरे चैप्टर को रीड कर लेंगे तो इसके अंदर से आपकी जो व्याख्याएं हैं वो निकलेंगी, प्लस मीनिंग और कहानी का क्या कहना चाह रहा है आपको कहानीकार, उसके बारे में आपको समझ में आएगा। तो अब मैं आपको चैप्टर रीड कर रही हूँ, आप देखें। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद में ईद आई। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने पेंसिल से अंडरलाइन कर रखी व्याख्या, ये हमारी फर्स्ट व्याख्या है। तो आप क्या करेंगे, कितना मनोहर डैश बधाई दे रहा है, ये आपकी सह प्रसंग व्याख्या भी है। तो देखिए व्याख्या में आप क्या करेंगे कि जैसे रमजान के पूरे 30 दिनों के बाद में ईद आ गई और इसमें बताया कि कितना मनोहर दृश्य, कितना सुहावना प्रभात है
और चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। खेतों में अब अजीब रौनक है, आसमान पर लालिमा दिखाई दे रही है। और बताया है लेखक ने कि सूर्य कितना प्यारा लग रहा है, कितना शीतल है, कितना सुंदर है। ऐसा लग रहा है कि ये संसार को ईद की बधाई दे रहा है। सह प्रसंग में आपको पता ही है प्रसंग कैसे लिखेंगे, वो आप पहले लिख चुके हैं। अब मैं आपको प्रसंग नहीं बताऊंगी, खुद ही लिखेंगे आप। आगे देखिए, गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी ने कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेकर दौड़े जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को साना पानी दे रहे हैं। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो गई और 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंट। दोपहर के बाद लौटना असंभव है। लड़कों से ज़्यादा प्रसन्नता सभी को है। किसी ने एक रोज़ा रखा, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं रखा। लेकिन ईदगाह जाने का सबको शौक हो रहा है और उसके हिस्से की चीज़ें देखना चाहते हैं। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद, बच्चों के लिए बताया है इसमें। और रोजे ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। यानी सबको ये था कि ईद आने वाली, ईद आने वाली, इस तरह से मतलब कवि बता रहा है। वह जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। बच्चों को जल्दी पड़ी है कि सब ईदगाह क्यों नहीं चल रहे हैं। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, ये भी इनको पता नहीं है। बच्चों के लिए बताया ये, वह क्या जाने। अब्बा जान क्यों बदहास चौधरी कायमा अली के घर दौड़ जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाएगी। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बड़े लोगों के लिए कहा गया ये, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर के फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अगिनतियों पैसों से अगणित चीज़ें मंगवाते हैं, खिलौना, मिठाई, बिगुल, गेंद, न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा तो प्रसन्न क्या होना है, हमीद है। वह 4-5 साल का गरीब सूरत, दुबला पतला, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया था और मां न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता भी नहीं चला कि उसको बीमारी क्या थी। देखिए, हमीद का चरित्र चित्रण बताइए। आपके बोर्ड में पूछता है कि आप हमीद के बारे में क्या जानते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आता है तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि उसका वर्णन हो रहा है कि किस तरह का था, माता पिता उसके किस बीमारी से ग्रसित थे। आगे देखिए, कहती भी तो किससे, कौन सुनने वाला, दिल पर जो बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हमीद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, यानी उसकी दादी ने ये बताया कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं और बहुत सी थैलियाँ लेकर के आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न था। आशा तो बड़ी चीज़ है और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं थे, सिर पर एक पुरानी टोपी थी जिसका गोटा काला पड़ गया था, फिर भी प्रसन्न था। जब उसके अब्बाजान थैलियाँ और अम्मीजान नियायतें लेकर के आएगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे, सिम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिनी अमीना, ये इनकी दादी है, अपनी कोठरी के अंदर बैठी हुई रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना भी नहीं। आज आबिद होता, बेटे का नाम है इसका आबिद, तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को, मतलब मन में सोचती वो। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर क्या है, प्रकाश, बाहर आशा है। विपत्ति अपना सारा दल बदल लेकर के आए। हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। अब देखिए, हामिद भीतर जाकर दादी से क्या कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। यानी वो अकेला ही जा रहा है। अमीना का दिल कचोट रहा है कि गांव के बच्चे अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवाय इस दुनिया में कोई भी नहीं है और उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या होगा। नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगी, जूते भी नहीं है।
थोड़ी थोड़ी दूर चलेगा और उसे गोद में ले लेगी। लेकिन यहाँ उसके सेवैया कौन पकाएगा? अब उसको यहाँ पे उसके खाने की चिंता लग रही है। पैसे होते तो लोटपोट होकर सारी सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे। नांगे ही तो क्या भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले हुए थे, 8 आने पैसे मिले थे, यानी उसकी दादी कपड़े सिल करके उसका गुजारा करती थी। उस अठन्नी को मान की तरह बचाती चली जाती इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन के सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसों का दूध तो चाहिए। अब तो कुल 2 आने बचे रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसाती है ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। सभी को सेवैयाँ चाहिए और थोड़ा, किसी को आंखों में नहीं लगता किस किस के मुंह चुराएगी और मुंह क्यों चुराए। साल भर का त्योहार है, जिंदगी खैरियत से रहे। उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चों को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। अब देखिए, गांव से मेला चला, बच्चों के साथ में हामिद जा रहा है। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते हैं, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, किसी का इंतजार करते हैं। ये लोग इतना धीरे धीरे चल रहे हैं कि हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे, पक्की दीवार बनी हुई है, पेड़ों में आम लीचियाँ लगी हुई है। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठा करके आम का निशाना लगा देता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फलांग पर हैं, खूब हंसते हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लग जाती है और यह अदालत है, ये कॉलेज है, ये क्लब है, घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं जी, बड़े आदमी हैं सच। उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे, क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मत्सरों में तो 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कोड़ी के। रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराते हैं। इस जगह भी उस तरह के लोग होंगे क्या? क्लब घर में जादू होता है सुना है, यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े आदमी खेलते हैं, मूंछों दाढ़ी वाले, और मैम भी खेलती है। सच है, हमारी अम्मा को वह दे दो ना, क्या नाम है बेटे, तो उसे पकड़ ही नहीं सके, घुमाते भी लुढ़क न जाए। महमूद ने क्या कहा? हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लग जाए, अल्लाह कसम। मोहसिन बोलता है, अम्मी मानो आटा पीस डालती हैं, जरा सा बेट पकड़ लेती तो हाथ कांपने लगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो मेरी भैंस भी जाती है। किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखें तले अंधेरा आ जाता है। ये मुहावरा है आपका। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती? मोहसिन कहता, हाँ उछल कूद नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी तो अम्मा इतनी तेज से दौड़ी कि मैं उन्हें न पकड़ सका। ये सब बच्चे अपने खिलौनों की कल्पना कर रहे हैं। आगे चलकर हलवाई की दुकान शुरू हो जाती है। आज खूब सजी हुई है, इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। सुना है रात को जिन्नात आकर के खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा हुआ होता है वह तुलवा लेता है। सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन नहीं हुआ, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे? मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी है? जिस खजाने में चाहे चले जाओ, लोहे के दरवाजे तक उन्हें कोई नहीं रोक सकता जनाब। हीरे जवाहरात तक उनके पास होते हैं, जिससे खुश हो जाए उसे टोकरे जवाहरात दे देते हैं। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएंगे। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं क्या? मोहसिन कहता है कि एक एक आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से ही जा लगता है, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद कहता है, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे वह मंत्र बता दे तो एक जिन्नात को मैं भी खुश कर लूँगा। अब देखिए मोहसिन का कहना है, मोहसिन, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा लेते हैं और चोर का नाम भी बता देते हैं। जुमेराती का बछवा उस दिन खो गया था। 30 दिन हैरान हुए, कहीं नहीं मिला।
तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी जी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है और वही मिलेगा। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें दे जाता है। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास इतना पैसा क्यों है और क्यों उनका इतना सम्मान होता है। आगे चला, यह पुलिस लाइन है, यही सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रिटर्न फाइफो रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नई चोरियां हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत यहीं चोरी कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले हुए रहते हैं। रात को ये लोग चोरी से जो करते हैं, चोरी करो, आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। जब भी इन चोरों के पास इतना रुपया आता है। मेरे मामू के एक थाने में कांस्टेबल है, 20 रुपया महीना पाता है, लेकिन 50 रुपया घर भेजता है। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा, मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगा, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाए, हम तो इतना ही लेते हैं, इसमें अपनी बदनामी नहीं हो, नौकरी नहीं चली जाए। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो कौन इन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोलता है, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये लोग खुद ही होते हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है, हराम का माल हराम में जाता है, मतलब मुहावरा ये, चोरी का धन मोरी में जाए। थोड़े ही दिन में मामू के घर में आग लग जाती है, सारी लेई पूंजी जल जाती है, एक बर्तन तक नहीं बचता। कई दिन पेड़ के नीचे सोते हैं, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए, 100 बर्तन भांडे आए। हामिद कहता है, 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 150, एक थैली भर दे होता है। 100 तो 2 थैलियों से भी न आए। अब बस्ती घनी होने लग जाती है, यानी बच्चे मतलब इतनी दूर पहुंच जाते हैं कि बस्ती में आ जाते हैं। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लग जाती है, एक से भड़कीले वस्त्र पहने हुए होते हैं। कोई इक्के तांगे पर सवार होता है, कोई मोटर पर, सभी इतर बसे हुए होते हैं। सभी के दिलो दिमाग में उमंग। ग्रामीणों का छोटा सा दल उनकी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चलता जा रहा है। कौन? हमीद। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी, जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते रह जाते। पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज़ होने लगती है, फिर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचता है। अब देखिए, सहसा ईदगाह नजर आता है। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है। रोजेदारों की पंक्ति एक पीछे एक न जाने कहाँ चली जाती है, पक्की जगत के नीचे तक, जहाँ जाजिम भी नहीं होता। नए आने वाले आकर भी कतार में खड़े हो जाते हैं, आगे जगह नहीं होती। यहाँ कोई धन और पद नहीं देता, इस्लाम की निगाहों में सब बराबर होते हैं। इन ग्रामीणों में वजू, आपको पता है वजू होता है जो हाथ पांव धोने का, पिछली पंक्ति में खड़े होकर किया जाता है। कितना सुंदर संचालन, कितना सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। यह प्रक्रिया कई बार होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जलती है और बुझ जाती है, यही क्रम चलता रहता है। अब देखिए बेटा, सेकंड व्याख्या आपकी यहाँ से शुरू है। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मनंद से भर देती हो। मानो भातृत्व मतलब भाईचारे का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। ये जो आपकी व्याख्या, इसमें से प्रश्न लिखेंगे, फिर व्याख्या लिखेंगे, और आपको पता है इसकी व्याख्या कैसे होगी। ये बताना चाह रहा है कि जब आप संस्था करते हो, जब सब व्यक्ति अपने सिर को एक साथ झुकाते हैं और एक साथ जब बैठते हैं, तो कभी अपनी भाषा में बता रहा है कि बिजली की लाइट जिस तरह से एक साथ जलती है और बुझ जाती है, यह क्रम चलता है, यानी यह अपूर्व दृश्य है। और सामूहिक क्रिया होती है, सब समूह में करते हैं, तो ये देख करके बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों, मैंने अभी आपको चैप्टर आपका जो ईदगाह है उसका मैंने एक पार्ट पढ़ाया है, आगे मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। आप इसको अच्छे से समझें, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछें। अब मैं आपको, आप इसका जीवन परिचय लिखेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं थोड़ी देर बाद में आपको सेंड कर दूंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।